पति पत्नी के रिश्ते पर आज तक जितनी कॉमेडी बनी है ना, उससे ज़्यादा कॉमेडियाँ और किसी पर नहीं बनी होंगी ये भी। लेकिन पति पत्नी पर सिर्फ और सिर्फ मजाक के सिवा कुछ नहीं किया जाता, जबकि वो तो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। लेकिन ये इतनी खटास इस रिश्ते में आई कैसे, आज इस पर विचार करना जरूरी बन गया है। जब से सैयारा मूवी आई है और उसके इफ़ेक्ट जो लोगों पर दिखाई दे रहे हैं, उससे तो यही समझा जा सकता है कि ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ कमी ज़रूर रही है। हाँ, बिल्कुल रही है। रिलेशनशिप में बंधने के बाद में जो दिक्कतें आती हैं, दोनों को ही आती होंगी। स्वाभाविक है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है, ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है। चाहे वो विपरीत स्थिति का माहौल, चाहे वो कोई भी कारण रहा हो, कारण अवश्य ही है। ये तो हम जानते हैं, सभी जानते हैं। और वो कारण क्या है, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि शादी के बंधन में बांधा जाता है में उन्हें अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने के लिए नहीं छोड़ा जाता, बल्कि बंधन दिए जाते हैं। और यही है एक पारिवारिक समाज, जिसमें एक बंधन से दूसरे बंधन की ओर बांध दिया जाता है। तब तक जब तक पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक जब शादी करनी है तो हम जहाँ चाहते हैं वहीं शादी करो। ये सारे बंधन जो हैं वो मानसिकता पर रोक लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई नहीं जानना चाहता कि इसके दिल में क्या है और ये चाहता क्या है। बिना कुछ उसे जाने अपने बंधन सौंप दिए जाते हैं, अपनी इच्छाएं थोप दी जाती हैं और उनसे कुछ भी विचार विमर्श नहीं किया जाता। और मन तो भाई सबका जो होता है कोमल होता है, अगर उस पर किसी प्रकार से कोई चोट होगी या विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो अपने आप ही उस पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक हो जाएगा। लव तो सबके भीतर होता है। अब वो शादीशुदा है या अनमैरिड है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसको कभी प्रेम की आवश्यकता नहीं है या वो उसके भीतर में प्रेम नहीं है। प्रेम तो दोनों के पास में है। लेकिन एक शादीशुदा जिंदगी में इस तरीके का लाभ क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि वहाँ बहुत दूरियां बना दी जाती हैं, टारगेट निर्धारित नहीं होते हैं, इसलिए पिछड़ापन फील होता है। जब बराबर लेवल से नहीं चलेंगे तो पिछड़ापन तो फील होगा ना। साथ जो नहीं रखा, साथ चले नहीं हैं, कोई डिसीजन साथ नहीं लिए हैं, तो वो प्रेम के रूप में कैसे बदलेगा? जब एक दूसरे के लिए सोचा नहीं होगा तो प्रेम के रूप में कैसे बदलेगा? तो जीवन जो है वो अपने आप स्ट्रगल में चला जाएगा। और जब कोई बंधन नहीं है, ना विवाह का बंधन है, जिस रिलेशनशिप में ना विवाह का बंधन है, ना किसी तरीके की कोई रोक है, जब पूर्ण स्वतंत्रता है और सिर्फ सहयोग है, सहयोग है, सहयोग है, तो ऐसे रिलेशनशिप को तो अपने आप ही अच्छा माना जाएगा, लोग प्रभावित भी होंगे। वही तो हम देख रहे हैं कि एक लड़के की सहयोग से एक लड़के ने सक्सेस प्राप्त की, लेकिन परिवार में ऐसा क्यों नहीं दिए? क्योंकि वहाँ दोनों को साथ चलने दिया ही नहीं जाता। कुछ जिम्मेदारियों में बांध दिया जाता है, उससे ऊपर कुछ करने के लिए उससे ऊपर कुछ सोचने और करने के लिए स्वतंत्रता तक नहीं होती। बहू बनने के बाद में तो बंधन ही बंधन है कि आपको बस संतान उत्पन्न करनी है और घर का काम करना है और इसको पालना पोसना है। और बस वो शादी वाला बंधन जिसके साथ बंधा है, उसके उसका सिर्फ एक ही काम है कि वो जाए और कमाए। उसमें किसी प्रकार का सहयोग साथ देना जो है वो तो समय ही नहीं मिल पाता दोनों को एक दूसरे के लिए। तो वो बंधन ही है जो एक बंधन के रूप में उनके लिए समस्या बन रहा है और पारिवारिक जीवन समस्या में आ रहा है। जबकि दोनों को अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। संतान उत्पन्न करके उसका पालन पोषण करने का भी एक समय होता है, लेकिन उसके बाद उन दोनों को अवसर देने चाहिए आगे बढ़ने के, कुछ बनने के, सहयोग देना चाहिए, जो परिवार की तरफ से तो बिल्कुल ना मिला है और ना मिलने की आशा की जा सकती है, जब तक उस समझ के लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सोचें। तो ये सब बातें निर्धारित हैं कि एक अच्छा परिवार बनाने के लिए और एक अच्छा जीवन साथी जो प्रेम है उसे पाने के लिए, जो समर्पण तक के भाव तक अपनी जर्नी को ले जाना नहीं चाहेगा, सब जाना चाहेंगे। बस
अवसर की तलाश है। बदलाव हो भी रहा है और बदलाव की आवश्यकता भी है। जिस तरीके से एक गृहस्थ जीवन में उत्पन्न संतान को संपूर्ण सुख और मार्गदर्शन मिलने असंभव हो रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति भी उनकी केयर जो है वो डाउन जा रही है। ये देखते हुए तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक समझदार परिवार ही एक समझदार परिवार का निर्माण कर सकेगा। ना समझ के तो परिवार यूं ही टूटते रहेंगे, बिखरते रहेंगे और प्रेम के अभाव में यूं ही आने वाले समय में भी ये जो होने वाली घटनाएं हैं ये होती रहेंगी। इसे इन घटनाओं से बचने का सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है प्रेम, सहयोग और मार्गदर्शन। इन तीनों चीज़ों के माध्यम से ही जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है, परिवार अच्छा बनाया जा सकता है। जहाँ प्रेम नहीं मिलेगा वहाँ भगदड़ मचनी, बेचैनी होनी स्वाभाविक है। और हर सोल अपनी एक जर्नी के साथ आती है, वो अपनी जर्नी को पूरा करना चाहती है। हम जितने गहरे लेवल से सोचने के प्रयास करें तो हम एक मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं। सबसे शक्तिशाली चेतना से बने हम मनुष्य आज जिन भावों में जी रहे हैं वो हमारे लिए खतरनाक हैं, जिसमें ना सहयोग है, ना समर्पण है और ना प्रेम है। और ये परिवार से ही शुरू होना आवश्यक है। उस रिश्ते में वो मिठास होना आवश्यक है, तभी जाकर संभव है एक अच्छे परिवार का निर्माण। और वो हम सभी के सहयोग से ही संभव है और उसमें प्रेम भाव संभव है। एक दूसरे को आगे बढ़ाने के प्रयास करने पर ही सब कुछ अच्छा हो सकता है, सभी सुखी हो सकते हैं। और जब ये भाव सबके मन में आएगा तभी चारों तरफ खुशियाँ देखने को मिल सकती हैं। नहीं तो अपने अवचेतन मन में जो छुपे हुए हमारे रहस्य हैं वो बार बार परेशान करेंगे, क्योंकि उसे कभी खुलकर बताया नहीं जा सकेगा और उन्हीं के कारण हम मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे। किसी भी स्थल पर, किसी भी माहौल में, किसी भी विपरीत परिस्थिति में। और ये मनुष्य के साथ होना भी शुरू हो गया। तो हमें अवेयर हो जाना चाहिए अपने जीवन को लेकर, उसमें प्रेम को लेकर और अपने कार्य के प्रति समर्पण को लेकर।